रांची वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर के सामने आई है। उन्हें एक नहीं बल्कि तीन फ्लाईओवर के सौगात मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं दृष्टि नाउ। अभी हम मौजूद हैं कांटा टोले स्थित फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे, जहां पे कि आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से फ्लाईओवर के जो काम है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से रांची के जो फ्लाईओवर का काम यहाँ पे निर्माण कार्य जो चल रहा था इतने बीते दिनों से, वो अब कहीं ना कहीं आकार लेता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं लोगों को अब इस बात की तसल्ली है कि वो जो घंटों जाम में फंसे रहते थे, या फिर उन्हें कहीं जाने में जो तकलीफ़ होती थी, या फिर जो सड़कें ख़राब हैं जिसके कारण उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो अब कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उन्हें निजात मिल जाएगी। इस मौके पर आज रांची के डीसी ने इस पूरे पुल का निरीक्षण किया है। वो पहले रातू रोड के पास गए जहाँ पे कि एलिवेटर बन रहा है, और वहाँ एलिवेटर के पास वो जा करके उन्होंने उस पूरी जगह का निरीक्षण किया है। उसके बाद उन्होंने कांटा टोले स्थित ओवरब्रिज का निरीक्षण किया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस ओवरब्रिज का जो काम है वो कहीं ना कहीं 2016 में इस परियोजना को बनाया गया था। उसके बाद भू अर्जन का काम 2018 में चालू होकर के इस ब्रिज को बनाने के लिए जो समय सीमा है वो 2023 के आखिर तक दी गई थी। लेकिन जिस कंपनी ने इस फ्लाईओवर का काम लिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि ये जो पूरा काम चल रहा है फ्लाईओवर का, वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर 2024 तक कंप्लीट हो पाएगा। लेकिन आज जब डीसी साहब, रांची के डीसी ने जब आज प्रेस वालों से बात की पुल का निरीक्षण करते वक्त, तो उन्होंने कहा है कि मार्च 2024 का लक्ष्य लेकर के वो लोग चल रहे हैं और उस दौरान ये काम को पूरा करेंगे। आप यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो निर्माण कार्य में जो सामानों का उपयोग होता है वो यहाँ पे निरंतर तौर पे लाए जा रहे हैं, और इस पूरे काम को कहीं ना कहीं तेज़ी से चलाया जा रहा है। ये फ्लाईओवर बनने के बाद लोगों को जो जाम का सामना करना पड़ता था, या फिर यूँ कहें कि लोगों को अस्पताल पहुंचने में जो देरी हो जाती थी, या फिर जो ख़राब सड़कें हैं, इस ओवरब्रिज के कार्य के कारण जो सड़कों की जो ख़राब हालत हुई है, वो कहीं ना कहीं अब लोगों को इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, और अब वो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे फ्लाईओवर का उपयोग कर पाएंगे। अब देखना ये है कि जिस तरीके से लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि मार्च 2024 तक यहाँ पे फ्लाईओवर का काम पूरा हो जाएगा, और इससे यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को जाम से निजात मिलेगी, वो कब तक सही हो कब तक हासिल हो पाएगी? देखिए, अभी तो सिरम टोली से लेके मेकॉन चौक तक का जो फ्लाईओवर बन रहा है, मिसिंग एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, अभी तो इसका निरीक्षण किया जा रहा है। तो सभी संबंधित अधिकारी भी साथ में हैं। इसके लिए लगभग 2.3 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण करने का प्रस्ताव था, और उसके लिए जो प्रशासनिक विभाग है वो अर्जन कार्यालय में उसने पूरे के पूरे राशि को जमा करवा दिया है। 28 करोड़ रुपए भूमि के लिए तथा 2.5 करोड़ उसके ऊपर बने हुए स्ट्रक्चर के लिए राशि की ज़रूरत थी। तो जितनी भी भू अर्जन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, धारा 11 का नोटिफिकेशन, धारा 19 का डिक्लेरेशन, और उस पर धारा 37 के अंदर अवार्ड डिक्लेरेशन, ये सारे के सारे कार्रवाइयाँ समाप्त हो चुकी हैं। इस पूरे एरिया में कुल मिला के 26 अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए हैं, और 26 अवार्ड्स के अनुसार जितने भी उनके अवार्डधारी हैं, भूस्वामी हैं, उन सभी को आवश्यक दस्तावेज समर्पित करने का निर्देश दिया गया था। और अवार्ड के अनुसार सभी अपने अपने दस्तावेज, जैसे कि वंशावली, पंजी 2 में रन कर रहे वाले खाते का डिटेल, उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनका आधार संख्या, तथा अगर एक अवार्ड में मल्टीपल बेनिफिशरीज हैं तो सभी का आपस में सुलहनामा, समझौतानामा करा के जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं उसके अनुसार सभी से पेपर्स जमा करवा लिया गया है। उसकी प्रारंभिक जांच चल रही है, और उसके बाद सभी को भुगतान करवा दिया जाएगा। इस संदर्भ में जितने भी पियर्स बनने थे उन सब का, जैसा आप देख सकते हैं, पियर का काम चल रहा है। पियर बनने के बाद फिर उनकी कैपिंग और उसके फिर गर्डर्स बनाकर लेन बनाने का काम शुरू हो जाएगा। तो बिल्कुल टाइमलाइन के अनुसार ही यह कार्य हो रहा है, और समय पर इनको भूमि भी उपलब्ध कराई जा रही है। उम्मीद करते हैं कि जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसी समय सीमा के अनुसार यहाँ पर सभी रैयतों को मुआवजा का भी भुगतान हो जाएगा, भूमि भी उपलब्ध हो जाएगी, और इनका पूरा का पूरा सड़क का फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी ससमय समाप्त हो जाएगा। सर, कांटा टोली बालू या फिर दूसरे किसी चीज़ जो बातें अमूमन सामने आ रही थी, कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो ट्रैफिक का हो या फिर सामग्री का हो। जी, चूँकि देखिए बिल्कुल शहर के बीचों बीच जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके होकर गुजरते हैं, वहाँ पर इस प्रकार का के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य होने से डेफिनेटली थोड़ी असुविधा होती ही है। परंतु पूरे प्रयास ये किया जाता है कि लोगों को मिनिमम असुविधा हो। जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ी है आवश्यक ट्रैफिक डाइवर्जन किए ही जा रहे हैं। अभी जैसे रातू में जो पिस्का नगरी चौक से लेकर
कचहरी चौक तक जो फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ पर का भी अभी निरीक्षण कर कर हम लोगों ने देखा है कि ट्रैफिक में काफ़ी परेशानी आ रही है। तो ऑन द स्पॉट उसका निराकरण करने के क्रम में जो एक्सपर्ट्स एडवाइस मिले वो यही थे कि जैसे जैसे पियर्स बनते जा रहे हैं तो पियर्स का जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन के समीप में बैरिकेडिंग करके रखी गई। तो अगर पियर के अच्छे तरीके से निपटा दिया जाता है तो जो उसकी बैरिकेडिंग से उसको हटा दिया जाएगा। तो बैरिकेडिंग हटाने के बाद फिर वहाँ पे थोड़े एक्स्ट्रा मीटरेज मिल जाते हैं, तो फिर वहाँ पे ट्रैफिक का प्रॉब्लम को टू सम एक्सटेंट हम लोग रिलैक्स करा पाएंगे। तो जो डिस्कशंस हुआ उसके अनुसार 31 जुलाई तक उस पूरे इलाके में तकरीबन 83 पियर्स लगे हुए हैं। 83 पियर्स का फाउंडेशन वर्क को दुरुस्त अगर करा दिया जाता है तो जो नीचे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा विड्थ क्रिएट करा पाएंगे। अभी डेफिनेटली वह वर्चुअली 2 लेन में ही वर्क कर रहा है। ITI बस स्टैंड है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में चूँकि लोगों को बस पकड़ने के लिए आना जाना रहता है इसीलिए जाम लग रहा है। परंतु जब वह पूरा का पूरा फ्लाईओवर बनकर समाप्त हो जाएगा तो ऊपर के 4 लेन और नीचे के 4 लेन मिलाकर 8 लेन हो जाएंगे। तो उसके बाद जो भी वहाँ पे ट्रैफिक की परेशानी आती हैं वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। उनका यद्यपि जनवरी 25 से कंप्लीट करने का, परंतु वो भी टाइम से पहले चलें क्योंकि वहाँ पे पूरी भूमि उपलब्ध करा दी गई है। पूरा भू अर्जन का कार्य वहाँ पे पहले ही समाप्त हो चुका है, सभी को मुआवजा राशि प्रदान कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि वह भी अगले साल के मिड तक उनका भी काम कंप्लीट हो जाएगा और उनके काम कंप्लीट होने के पहले जो नीचे ऊपर का 4 लेन का वर्क कंप्लीट हो जाता है तो उसको खोलते हुए फिर नीचे के जो सर्विस लेन है उनका वर्क शुरू कराया जाएगा। ऐसी खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, दृष्टि नाउ रांची।